नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। दोस्तों, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। और ये मुझे लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो टीनेज बच्चे हैं या जो यंग एडल्ट्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिलेशनशिप से रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एज ए क्लाइंट मेरे पास आते हैं मेरी ओपीडी में, और वो बहुत परेशान होते हैं। रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर है आजकल की यंग जनरेशन पे। बच्चे बहुत परेशान हैं अगर वो किसी तरह से रिलेशनशिप में नहीं है। मेरे पास लड़कियां आती हैं, अगर उनके बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो अपने आप को लो कॉन्फिडेंट फील करती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। अगर लड़के हैं तो वो कहते हैं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और वो इस वजह से परेशान हैं क्योंकि आपके अपने ग्रुप में पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बाकी बच्चे उनका मजाक बनाते हैं कि अरे तुम्हारा अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है मुझे लगता है, और आजकल की यंग जनरेशन इस इम्पॉर्टेंट इशू को झेल रही है, और शायद अकेले झेल रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर पाते हैं, ना किसी और से डिस्कस कर पाते हैं। मैंने देखा है जितने भी यंग एडल्ट्स या टीनेज जितने भी बच्चे आते हैं, अगर मैं उनसे ये सवाल पूछूं कि क्या आपको कोई रिलेशनशिप का प्रेशर है, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हाँ मुझे है। अगर उनका कोई अगर वो रिलेशनशिप में है तब तो वो कॉन्फिडेंट हैं, तब वो ठीक फील करते हैं। लेकिन अगर उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वो अपने आप को बहुत, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, और इस बारे में वो हमेशा डिस्कस करते हैं। यंग लड़कों को लगता है कि उनकी कोई खूबसूरत गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और यंग गर्ल्स को लगता है कि उनका कोई बहुत हैंडसम बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और वो भी पैसे वाला होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो वो शायद अपनी एज ग्रुप के लोगों में फिट नहीं है, सुटेबल नहीं है, और उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। रिलेशनशिप बनाने का इतना ज़्यादा उनके ऊपर पीयर प्रेशर है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी जो भी मिला उसके साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बस उन्हें रिलेशनशिप बनाना है और अपने ग्रुप में ये दिखाना है कि वो भी बॉयफ्रेंड रख सकती हैं या वो भी गर्लफ्रेंड रख सकते हैं। तो इस प्रेशर में वो हमेशा अक्सर ही एक गलत रिश्तों में फंस जाते हैं, गलत व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद वो एक अलग तरह की परेशानी में चला जाते हैं। तो पीयर प्रेशर की वजह से रिलेशनशिप में जाना और किसी के साथ भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाना, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है, और इस पे हमारी यंग जनरेशन को थोड़ा सा सोचना चाहिए और थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। 10-15 साल पहले जो हमारी यंग जनरेशन है, इसके जो पीयर प्रेशर होता था वो क्लास में अच्छा परफॉर्म करने का होता था, टीचर के सामने एकदम तुरंत रिप्लाई करने का होता था, मैथ्स में आगे निकलने का होता था, खेल कूद में आगे निकलने का होता था। लेकिन अब कुछ नए तरह के पीयर प्रेशर आ गए हैं। बहुत अच्छा दिखना, मॉडल के जैसे दिखना, बहुत महंगे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, एक बहुत महंगा मोबाइल रखना, वो भी आजकल बहुत बड़ा एक पीयर प्रेशर है। लेकिन जो सबसे बड़ा पीयर प्रेशर है वो है रिलेशनशिप में होना। आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है, लड़के लड़कियां, वो सब चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में ज़रूर हों। ये उनके लिए बहुत ही एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज़ उनको लगती है। और जो बच्चे रिलेशनशिप में नहीं हैं उनका कॉन्फिडेंस लो है। जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो वो हमेशा अपने आप को बहुत लोनली बताते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे बड़ी शर्म आती है अपने ग्रुप में जाने में, अपने दोस्तों में जाने में, क्योंकि वो सब अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेकर के आते हैं। तो ये हम किस तरह के डायरेक्शन में हमारी यंग जनरेशन बढ़ रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप के पीयर प्रेशर में वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। उन्हें बस दिखाना है अपने दोस्तों में कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है, एक बहुत खूबसूरत लड़की से मेरी दोस्ती है, या मेरे बॉयफ्रेंड है, एक हैंडसम बॉयफ्रेंड है, पैसे वाला बॉयफ्रेंड है। इस चक्कर में किसी भी गलत रिश्ते में आ जाना ये ठीक नहीं है। लेकिन एक सोच जो हमारे यंगस्टर्स की आजकल बनती जा रही है कि रिश्तों को, उनकी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। वो टेम्परेरी रिश्ते बना लेंगे सिर्फ अपने को एक दोस्तों के बीच दिखाने के लिए कि येस आई हैव गर्लफ्रेंड, येस आई हैव बॉयफ्रेंड, और मैं अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ मॉल घूमने गई, या मैं उसके साथ यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ।
तो इस वजह से बहुत ही टेम्परेरी रिश्तों में वो जा रहे हैं। और उसके बाद जब ये ब्रेकअप होता है, उनका रिश्ते टूटते हैं, तो वो एक अलग तरह के दुख में जाते हैं। वो एक अलग फेज़ चलता है जिसमें से निकलने के लिए उनको फिर टाइम लगता है। उसके बाद फिर वो इसी तरह के रिश्ते में चले जाते हैं। तो ये एक तरह का साइकिल बन गया है। शायद वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या चीज़ इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, किस चीज़ का उन्हें पीयर प्रेशर लेना चाहिए। वैल्यूज़ बदलती चली जा रही हैं। और अगर इस तरह से हम टेम्परेरी रिश्ते रखते रहेंगे कि आज 2 साल के लिए या 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए आज ये लड़की से दोस्ती है, 1 महीने बाद हम दूसरे लड़के से दोस्ती कर लेंगे, तो इस तरह से हम किसी रिश्तों को इम्पॉर्टेंस नहीं दे पाएंगे। अगर आप किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हैं, आपका इमोशन भी हर्ट हो रहा है जब आप उस रिश्ते को तोड़ रहे हैं, और अगर वो इंसान सही नहीं है तो वो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप कर देगा कि आपको लगेगा कि अरे आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ही जा चुका है, आपके अंदर इतनी सारी कमियां हैं, आप लुक वाइज ऐसे नहीं हैं। तो ये सब भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिससे आजकल हमारा यंग जनरेशन फेस कर रहा है, उसको डील कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिश्ते नहीं बनाएं, आप रिलेशनशिप में ना जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के, जल्दबाजी मत करें। एक अच्छे इंसान के साथ रिश्ते में जाएं, जो रिश्ता आपका बहुत लंबे समय तक चल सके और वो रिश्ता आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, आपकी लाइफ की जो प्रोग्रेस है उसमें आपको सपोर्ट कर सके। तो जल्दबाजी नहीं करें। बहुत ही जिसके साथ आपको लगे कि आपकी वेवलेंथ मैच कर रही है, उसका मेंटल लेवल भी आप जैसा है, आप उसके साथ रिश्ते में रहें। रिश्ते में ज़रूर रहें, मना नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन सही इंसान के साथ रिश्ते में रहें। और कभी भी दूसरे की नज़रों से खुद को ना देखें। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, अब मुझे भीड़ में जाने में डर लगता है, नए लोगों से मिलने में डर लगता है। तो हम हमेशा अपनी लाइफ में यही गलती करते हैं कि अपनी क्वालिटीज़ को खुद नहीं देखते हैं, दूसरों की नज़रों से अपनी क्वालिटी देखते हैं। जब मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कहे कि मैं खूबसूरत हूँ, तभी मुझे लगेगा कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड कहे कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं हैंडसम हूँ, तभी मुझे लगेगा कि मैं हैंडसम हूँ। नहीं, आप अपने आप को अपनी नज़रों से देखें। इसके लिए सेल्फ परसेप्शन पॉजिटिव रखना वो बहुत ज़रूरी है। अपने लिए जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप ना किसी रिश्ते को पॉजिटिव कर पाएंगे और ना ही आप लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बढ़ पाएंगे। तो अगर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको बहुत अच्छे लेवल पे रखना है, तो अपना सेल्फ परसेप्शन, खुद को देखने का जो नज़रिया है वो हमेशा पॉजिटिव रखिए। मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि गलत रिश्ते में रहने से अच्छा है कि आप किसी रिलेशनशिप में ना हो। मुझे लगता है शायद आप भी इस बात को एग्री करें। तो हमेशा एक सही इंसान के साथ रिश्ते में रहिए। जिन दोस्तों को देख करके, जिन अपने साथी सहपाठियों को देख करके आपको लगता है कि मैं रिश्ते में नहीं हूँ, क्या वो उनका रिश्ता बहुत लंबे समय तक चल पाया, क्या वो उस रिश्ते में खुश हैं, क्या वो रिश्ता उनकी पर्सनालिटी को कुछ पॉजिटिव अप्रोच दे पाया, तो ये ज़रूर देखिए। और ये सब देख करके अपने आप को किसी भी तरह से हीन भावना में मत लाइए कि मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। रिश्ते बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। उसको वैल्यू करें और एक सही इंसान के साथ ही रिश्ते में आएँ। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी और की वजह से डाउन मत करिए, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको लाइफ में आगे बहुत कुछ करना है, अपनी फील्ड में बहुत आगे जाना है, एक बहुत अच्छा इंसान भी बनना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खुद ही मेंटेन कर सकते हैं, अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रख करके, अपने आप को एक पॉजिटिव वे में देख करके। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक बार उसको एनालाइज करके देखिए कि क्या आप एक सही इंसान के साथ रिश्ते में हैं, क्या उस रिश्ते की उम्र थोड़ी लंबी है, काफ़ी समय से आप रिश्ते में हैं, और अगर लंबी उम्र है तो फिर उस रिश्ते से आपको क्या हासिल हुआ है, क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्या उस इंसान ने हमेशा मुसीबत में आपका साथ दिया है, जब भी दुनिया आपके लिए अपोज में थी उसने सही रास्ता आपको दिखाया है। क्योंकि रिश्ते में अगर 2 लोग हैं तो वो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अगला इंसान आपको सिर्फ यूज़ कर रहा है, आपके पैसे का, आपके साथ घूमने का, और उसका भी मोटिव सिर्फ यही है कि वो अपने पीयर ग्रुप में ये दिखाए कि वो एक अच्छे बॉयफ्रेंड रखता है या एक अच्छी गर्लफ्रेंड रखता है। तो एक बार एनालाइज ज़रूर करें बैठ करके कि ये रिश्ता कितना फ्रूटफुल है आपकी लाइफ के लिए,
आपके फ्यूचर के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस रिश्ते से मेरा कॉन्फिडेंस लो ही हुआ है, जो इंसान मेरे साथ रिश्ते में है वो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं करता, मेरे अंदर कमियां ही निकालता रहता है हमेशा, या मुझे सही डायरेक्शन उसने कभी नहीं दिखाया, या वो शायद कहीं और भी इन्वॉल्व हो सकता है, सिर्फ मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं है, मुझे चीट भी कर सकता है, तो आप कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द इस रिश्ते से निकलें। रिश्ते से निकलने के बाद मन ज़रूर बहुत उदास होगा, लेकिन एक गलत रिश्ते में, जैसे मैंने कहा, कि रहने से अच्छा है कि आप उस रिश्ते से बाहर आएँ, क्योंकि गलत रिश्ता हमेशा आपको एक गलत डायरेक्शन की ओर ले जाएगा। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आपने ब्रेकअप किया है, आप एक गलत इंसान के साथ, या सही भी रिश्ता रहा हो लेकिन नहीं चल पाया और आप निकल के आए हैं, उसकी वजह से अगर आप उदास हैं तो ठीक है, जस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। कुछ चीज़ें हील होती हैं समय के साथ, लेकिन हम ये सोच के क्यों दुखी होते हैं कि ये रिश्ता लंबा नहीं चला और इसका कुछ एंड नहीं हुआ। हर रिश्ता हमें कुछ सिखा के जाता है। जब तक आप उसके साथ थे, अगर आपने वो मोमेंट एंजॉय किया है, खुश रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ है, तो उनको आप बना के रखिए और उसको याद करके आप चेरिश होइए। मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती कि भूल जाओ एकदम, क्यों भूल जाएं। जब वो इंसान मेरे साथ था तो हम सबसे ज़्यादा खुश थे, ऐसे लगता था कि दुनिया बिल्कुल जन्नत जैसी बन गई है, तो उस मोमेंट को मैं भूल क्यों जाऊं। उस मोमेंट को आप याद रखिए, लेकिन हमें मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ अभी आगे बहुत कुछ लेकर के आपके लिए बैठी हुई है। तो बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, और बहुत सारे अभी और लोग आपकी लाइफ में आने बाकी हैं, तो जस्ट ओपन योर माइंड फॉर देम। लेकिन जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में रहे हैं और अगर एक मोमेंट भी आपने उसको प्यार किया है, तो उसको हमेशा रिस्पेक्ट करनी है और रिस्पेक्ट देनी है। मैं अपने प्रोग्राम मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ में अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगी, बात करूँगी। आपके कोई भी कमेंट्स हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई नया टॉपिक लाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर टॉपिक को अपने प्रोग्राम में शामिल करूँ। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको एक काम करना बहुत ज़रूरी है, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, वो बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया एपिसोड लेकर आऊँ तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। थैंक यू सो मच।